गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के एक नए सीरीज में हम शुरू करते हैं पीटी 365 पॉलिटी का। पीटी 365 जो विजन आईएएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लगभग सभी छात्र अपने अंतिम समय में एग्ज़ाम के इसी मैगजीन को, जो छोटे से आता है, कभी 120 पेज में, तो कभी 80 पेज में, कभी 90 पेज में, अक्सर इसी को रिवाइज करके लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो हम अब एक नया टारगेट लेके आए हैं, जो आप लोगों के साथ 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का बताते हुए इसके छोटे छोटे खंड को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या है, इसका जो भी टॉपिक दिए हैं, कंटेंट बनाए क्या है। तो इसमें टोटल जो है आप देख सकते हैं, इसमें 6, फिर इसके बाद 9, टोटल 9 विषय इसमें शामिल किए हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे लगभग 1 साल का जितना भी इम्पोर्टेंट विषय होता है, सबको इसको बहुत अच्छे से समराइज़ करके ये मैगजीन्स लोगों तक ये लोग पहुंचाते हैं। सच में बहुत सराहनीय काम भी करते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें है जो आप देख सकते हैं मई 2019 से, ये मई 2019 से लेकर के फ़रवरी 2020 तक के सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिक को, जो भी न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, उसे ये लोग शामिल करके हम लोग तक पहुँचाए हैं। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले संवैधानिक मुद्दे, ये टॉपिक 1 है। इसके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा है संसद, राज्य, विधायिका, स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति से संबंधित विषय। तीसरा आप देख सकते हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित विषय है। और उसके बाद चौथा न्यायपालिका, पांचवा निर्वाचन, छठा महत्वपूर्ण विधान या विधेयक, सातवें में सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक या सांविधिक कार्यकारी निकाय। इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8वां है शासन के महत्वपूर्ण पहलू। फिर हमारा 9वां है विविध। आप देख सकते हैं विविध भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु संपत्ति के बारे में बहुत अच्छा बता रखे हैं। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हाल ही में जो नोएडा और लखनऊ में लागू हुआ था, आप न्यूज़पेपर से अगर रूबरू होते रहे होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद ब्रू समुदाय के बारे में, जो त्रिपुरा की एक जनजाति थी, उसके संदर्भ में है। फिर लोकल सूचकांक, आप जानते होंगे आईईयू, इंटेलिजेंट इकोनॉमिक यूनिट के द्वारा जो ये निकाला जाता है, इसके बारे में दे रखे हैं। फिर सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, जिसे सेंट्रल की ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं, ये है आपका 9.5। ये देखिए ये कितना ही, वही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है, इससे अक्सर प्रश्न आने की संभावना रहती है। उसके बाद वक्फ संपत्तियाँ हैं। फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है उपासना स्थल, विशेष उपबंध अधिनियम 91। इसमें थोड़ा सा अगर संक्षेप में बताऊँ ये क्या है, तो एक्चुअली इसमें क्या था कि आज़ादी के 91 से पहले, आज़ादी के पहले लगभग जितने भी धार्मिक स्थल थे, वो जैसे जिस धार्मिक स्वरूप में स्वीकार किए गए थे, उसके बाद भी उसी धार्मिक स्वरूप में वह रह सके, जिससे कि किसी भी तरह का सांप्रदायिकता न फैल पाए, लोगों का विश्वास भी बना रहे। इसके संदर्भ में है जो हम देखते हैं। ये तो हमने लास्ट के टॉपिक के थोड़ी बहुत पहलुओं को बता दिए। अब हम चलते हैं क्रम वाइज से सिस्टमेटिकली अपने पहले टॉपिक पर। तो देखते हैं ये क्या है, संवैधानिक मुद्दे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आरक्षण। तो अक्सर न्यूज़ में रहता है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। जो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, जनरल में भी, चाहे वो कोई भी हो, जनरल में उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, इसको शामिल क्यों किए हैं। हाल ही में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ये था। संविधान संशोधन विधेयक क्या था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। तो अब विधेयक या बिल या फिर अधिनियम, एक्ट, इसके बारे में जानते होंगे। नहीं तो हम छोटा सा एक डिफरेंस बता देते हैं। संसद में जब तक ये पारित होता है तब तक ये बिल रहता है, लेकिन जैसे दोनों संसद से पारित हो गया और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर दिया, तो ये बन जाता है अधिनियम, तो पूरी तरह से लीगल हो जाता है। और फिर इसमें क्या बताया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम अथवा 126वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियमित किया गया। तो हम देखते हैं क्या है ये। पहले जान लेते हैं 103वां के बारे में कुछ संक्षेप में। इसके पहले जो अक्सर अधिनियम आ चुके हैं। 103वां संविधान संशोधन ये क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, वो था OBC जो कमीशन था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित।
और 101वां संविधान संशोधन ये जीएसटी को लागू करने से संबंधित था। और 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश को अंतर क्षेत्रों एन्क्लेव के हस्तांतरण प्राप्ति अंतर क्षेत्रों के वार्ता निर्वाचित अधिकार प्रदान करना था। तो आप देख लिए होंगे इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं 104 ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम, 126वां संविधान संशोधन, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको जानना चाहिए। ये तो जो ये बॉक्स में बना रखा है 103वां संविधान संशोधन, 102 जीएसटी पिछड़े ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित, 101वां जीएसटी को लागू करने से, 100वां किससे बांग्लादेश को एन्क्लेव जो भी था कुछ क्षेत्र को हस्तांतरित करने से पहले था। और फिर ये सब ये भी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम होगा ना, इसमें ये मैचिंग करने के लिए आ सकता है। सुमेलित कीजिए, एक सूची भी दे देगा 103वां, 102वां, 104वां, और फिर लास्ट में उससे संबंधित विषय लिख दिएगा, फिर कहेगा इसको सुमेलित कीजिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दें। तो यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट न हो पाए तो आप अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में या अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 104वां संविधान संशोधन से संबंधित जो भी तथ्य हैं। यह अधिनियम 2 उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था, जैसे अनुसूचित जातियों एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में विस्तार करना। और फिर हम देखते हैं इसके बारे में और क्या बता रहा है, निकायों में आरक्षण का विस्तार करना, ये ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, लोकसभा और विधायी निकायों में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को नाम निर्दिष्ट करने के प्रावधान का विस्तार नहीं करना। ये इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसे बना देगा ऑप्शंस प्रीलिम्स के लिए। लोकसभा और विधायी निकाय में जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन हैं उनको भी नाम निर्दिष्ट करने हेतु प्रावधान किया गया है 104वां संविधान संशोधन में। तो आप जानते रहेंगे इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनके विस्तार का। फिर अब देखते हैं इस अधिनियम में अनुच्छेद 334 में संशोधन करने और केवल अनुसूचित जातियों एससी एवं एसटी के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण का विस्तार जो 2020 में समाप्त हो रहा था उनका भी प्रावधान करने से संबंधित है। और क्या है इसमें, अनुच्छेद 334 मूलतः यह उपबंधित करता है कि सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रत्येक 10 वर्ष उस प्रत्येक 10 वर्ष में कौन कौन सा है, 8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 69वें और 95वें संशोधन द्वारा इसके अंतराल पर इसे आगे विस्तारित किया जाता रहा है। अब जानते हैं उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है। वर्तमान में केवल कुछ राज्य विधानसभाओं जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया गया है। यह संशोधन इसे समाप्त करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखना। वर्तमान लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। चूँकि यह संशोधन संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 368 2D के दायरे में शामिल है, अतः साधारण बहुमत के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। अब देखते हैं एक इससे संबंधित आखिरी पॉइंट क्या है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है। तो बीच बीच जो आर्टिकल 368 आता रहा है तो उसको जान गए होंगे, किससे संबंधित है, संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है। तो फिर ठीक है, ये आप जान गए होंगे इस पॉइंट के बारे में। कुछ इससे ज़रूरी से इम्पोर्टेंट से संबंधित जो भी और इम्पोर्टेंट पहलू है उसको देख लेते हैं। आंग्ल भारतीय कौन है, सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद 366 2 के अनुसार आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में जान गए होंगे। हम देखते हैं सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान, ये क्या क्या है इसमें। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए देखते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल
330 330 और 332 332 में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने पर SC या ST के उम्मीदवारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट विषय है आंग्ल भारतीय के लिए प्रावधान। जो हमारे एंग्लो इंडियन हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। अब आर्टिकल 33 क्या कहता है। 333 एक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्देशित करने हेतु समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय सदस्य अपने नाम निर्देशन के 6 माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, किंतु सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात वे अपने दल के भी सचेतक से बाध्य हो जाते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य अन्य सांसदों के समान ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किंतु ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने हेतु पात्र नहीं है। तो ये था हमारे जो भी संवैधानिक पहलू थे SC ST के संदर्भ में। अब हमारा उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा जो हमारा एक का सब टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण। हम इसके बारे में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 10 मिनट का बनाना है। अगला वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप पढ़ाई कर